मसला ये है पाकिस्तान का, आप हर कोने में जाएं, हर शहर में जाएं, टैलेंट से भरा हुआ। वो दुनिया के नक्शे पे आप देखते हो उस तरह की रेपुटेशन हमारी नहीं है, उस तरह से इज्जत नहीं है हमारे। लेकिन मसला ये है कि देखिए, जब पूरी कौम नौकरी करेगी, नौकरी कहाँ करेगी? हज़ार नौकरियाँ देनी हैं, वो नहीं पैदा हो रहे। वो क्यों नहीं पैदा हो रहे? सिस्टम की वजह से। देखिए, नौकरी आपको, या आप अपना खर्चा पूरा करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक ख़ानदान का खर्चा पूरा करोगे। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं मुदस्सिर राना। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ नारे नहीं दिए, जो कहा वो सच कर दिखाया। 20 लाख नौकरियों की बात की और 6 महीने में आधा टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपने कारोबार की बात की, ख्वाब दिया, नौजवानों को अपने पाँव पे खड़ा करने का अज़म लिया और आज कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। मीर साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। आपने 100 कंपनियां खड़ी की। हमारे एक अजीब सोच पाई जाती है कि हम पढ़ते भी नौकरी करने के लिए हैं और हम नौकरी को ही अपनी कामयाबी समझते हैं। आपने एक नया रुख दिखाया कि नौकरी नहीं, कारोबार। क्यों? राना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने आने का मौका मिल रहा है। बहुत गहरा क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं कि किस तरह वो जो नौकरियों की आप बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, और फिर इतने सारे बिजनेसेस इतने जल्दी टाइम में कैसे कर लिए। देखिए, सबसे बड़ा मसला अगर मैं स्टार्ट करूं कि मसला क्या है और ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं। मसला ये है पाकिस्तान का कि टैलेंट, आप देखें दुनिया का कोई मुल्क, जितनी ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल है, आप हर कोने में जाएं, हर शहर में जाएं, टैलेंट से भरा हुआ। आप आईटी में ले लें, आप क्रिकेट में ले लें, स्पोर्ट्स में ले लें, आप गायकी में ले लें, कोई भी आप फील्ड पकड़ते हैं। लेकिन एक मसला है, गाइडेंस नहीं है। वो टैलेंट इस्तेमाल कैसे करना। तो इस टैलेंट को इस्तेमाल, जैसा खान साहब ने वादा किया कि 1 करोड़ नौकरियाँ आएंगे, तो वो नौकरियाँ आ सकती हैं। नौकरियाँ कैसे आएंगी? नौकरियाँ बनती हैं बिजनेस से। हमारे यहाँ बिजनेस ही नहीं है। और हमारे लिए इतना आसान क्यों है? मेरी एक हिस्ट्री है, यानी यहाँ पाकिस्तान से यूईटी लाहौर से पढ़ा, यूके गया, हमेशा से पैशन था कुछ बड़ा करना है, चाहे कुछ हो जाए। वहाँ जाके सीखा, पढ़ा, फिर नौकरी स्टार्ट की, लेकिन कुछ अर्से के बाद अल्लाह ने एक बड़े लेवल पे पहुँचाया। लेकिन वहाँ पे होश आई कि ख़ुद अपना कुछ करना। वो करना जब शुरू किया, कुछ स्ट्रगल थी, लेकिन बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और 100 से ज़्यादा कंपनीज़ फिर लॉन्च कर ली। तो फिर मुझे ये होता था कि ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप हाई प्रोफाइल मीटिंग में जाते हो, वहाँ पूरी दुनिया से लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हो। तो जो नए लोग आते हैं वो आपसे पूछते हैं कि मीर साहब आप कहाँ से हैं? तो बताना पड़ता था पाकिस्तान से। लेकिन हल्की सी शर्मिंदगी होती थी कि यार इतना पोटेंशियल इस मुल्क में, लेकिन वो दुनिया के नक्शे पे आप देखते हो उस तरह की रेपुटेशन हमारी नहीं है, उस तरह से इज्जत नहीं है हमारे। और होता क्या इससे कि हम एक सिस्टम बना था जब रेवोल्यूशन आई थी इंडस्ट्रियल, 100 साल की पहले की बात है। उस वक्त अंग्रेज़ों को चाहिए थे लोग काम करने वाले फैक्ट्रियों में वर्कर। तो वो सारा तालीमी निज़ाम ये लेके आए थे जो अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो उस सिस्टम से जो निकलता है उसे एक ही बात पता है कि आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हो। और यहाँ आजकल 25-25 लाख लगा के, 20-20 लाख लगा के लोग मास्टर्स की डिग्रियां करते हैं और फिर 20,000 की नौकरी के पीछे धक्के खाते हैं। मीर साहब, नौकरी से आपको चिढ़ क्यों है? कारोबार ही क्यों करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, नौकरी के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे चिढ़ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि देखिए, जब पूरी कौम नौकरी करेगी, नौकरी कहाँ करेगी? एक बिज़नेस में नौकरी करेगी। तो हमें जिस तरह देखें कि एक ग्रोह होता है, जिस तरह एक इलाका होता है, उसका कोई ना कोई लीडर होता है। तो आप इसी तरह समझ लें कि जितने ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट होंगे उससे उतनी ही ज़्यादा नौकरियां पैदा होनी है। मसला क्या हो रहा है हमारे सिस्टम की वजह से? वो जो बिजनेस करने वाले लीडर्स हैं, जिन्होंने बड़ा आदमी बनना है, जिन्होंने हज़ार नौकरियाँ देनी हैं, वो नहीं पैदा हो रहे। वो क्यों नहीं पैदा हो रहे? सिस्टम की वजह से। और बिजनेस ही क्यों? देखें, नौकरी आपको, या आप अपना खर्चा पूरा करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक ख़ानदान का खर्चा पूरा करोगे। एक बिजनेस आपका चलता है, ना सिर्फ आप खुद, आपका ख़ानदान, आपकी पूरी नस्ल सीधी हो जाएगी।
सही, और बहुत सारे घराने, बहुत सारे घराने उससे, क्योंकि आप ये बात आपकी बहुत ज़बरदस्त लगी कि हम नौकर पैदा करने के बजाय नौकरियां पैदा करें तो ज़्यादा हमारा बड़ा किरदार होगा। मेगा शायद इसी वजह से आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान, इसका मकसद ही यही है कि नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनो। अगर वो 100 लोग स्कूल में गए बच्चे, उनमें से 10 ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि बिजनेस करेंगे, नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम उनके 100 को ये बताता है कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम एक 25,000 की 20,000 की नौकरी ही करोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 बिजनेस में आ जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार वो जो 10 है ना, कम से कम बिजनेस सिखाओ तो सही उन्हें, क्योंकि वो जो 10 है उनको रास्ता मिल जाए, क्योंकि उन्होंने ही आगे जाके बिजनेस स्टार्ट करने हैं, उन्होंने ही बाकी लोगों को नौकरियां देनी है। हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, सारे के सारे पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग आ रहे हैं नौकरियों की तरफ। बिजनेस की तरफ कौन आ रहा है? जो स्कूल छोड़ जाता है, जो डंडे खाता रहता है। एग्रीड। फिर वो रगड़ा खा खा के बिजनेस की तरफ आया, तो उसने दुकान खोल ली, उसने कोई ऑनलाइन कुछ शुरू कर दिया छोटा मोटा, वो करते करते वो सेठ बन गया। जो हमारा टैलेंट था, जो हमारा असल जिसने बड़ा काम करना था, वो पढ़ लिख के उसी के आगे नौकर लग गया। आपका सबसे 100 कंपनियों में से आप किस प्रोजेक्ट को सबसे कामयाब प्रोजेक्ट समझते हैं? देखिए, मेरी अपनी जो कंपनीज हैं ओवरसीज़, स्पेशली यूके में, यूरोप में, तो डिजिटल मार्केटिंग में और ई कॉमर्स में ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत बड़े लेवल पे गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। यहाँ जो पाकिस्तान हम जब से आए हैं, यहाँ हम उन प्रोजेक्ट्स को पकड़ते हैं जिनका फ्यूचर बहुत बड़ा है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमने फैक्ट्री लगाई है जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स, जिस तरह चाइना में 10 साल पहले एक भी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं थी, आज 95% इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। वही रेवोल्यूशन हम यहाँ लेके आ रहे हैं, उसके लिए एक फैक्ट्री लगाई है, वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। क्या हमें भी 9 साल लगेंगे या आप समझते हैं उससे? हम जिस तरह पीछे पड़ गए हैं इसके, और हम जो हमारे साथ सारे माशाल्लाह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमारा पूरा एक नेटवर्क है। सही। तो वो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 5 साल के अंदर अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाना। मैं ये कहता हूँ ओपनली, हर पाकिस्तानी को उस स्टेज पे पहुंचना, चाहे जॉब कर रहा है, चाहे ऑनलाइन काम कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, कम से कम 1 लाख रुपया महाना उसको कमाना चाहिए। हर बंदा कमा सकता है अगर उसको सही गाइडेंस मिले। ऑनलाइन ऐसी चीज़ है, आप यहाँ बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए कमरे में बैठ के आप अमेरिका के किसी बंदे को सर्विस अपनी दे सकते हो, चाहे वो राइटिंग की है, चाहे वीडियो एडिटिंग की है, चाहे वो ई कॉमर्स की कोई सर्विस है, वीए की सर्विसेज हैं, बेशुमार हैं। तो इस तरफ अब बहुत ज़्यादा रुझान है और इसी तरफ हम बहुत ज़्यादा इन लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। आपने एक और दिया रास्ता दिया कि 1,000 से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये जो आपने एक आइडिया दिया, ये क्या है? 1,000 से बिजनेस हो कैसे सकता है? अच्छा, ये आइडियोलॉजी है। होता क्या है कि वो जिस सिस्टम से हो के हमारा नौजवान गुजरता है, उसका वो एक समझेंगे बॉक्स में, जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं थिंकिंग इन द बॉक्स, वो बक्से में बंद हो जाता है कि मैं जॉब भी कर सकता हूँ। और बिजनेस अगर करना है तो उनको लगता है कि करोड़ों लगाओगे तो बिजनेस कर सकोगे, या लाखों कम से कम आपको लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, उसमें हम लोगों को सिखाते थे कि बिज़नेस कैसे करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए 1-1 हज़ार रुपये हमने पकड़ाया और उन्हें कहा कि जाओ आज ही कोई चीज़ खरीदो, आज ही बेच के आओ और प्रॉफिट वापस लेके आओ। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने जॉब्स की हुई है, नौकरियाँ की, कभी बिजनेस किया ही नहीं, तो उनको झिझक है। हम दिन भी हम उनको सिर्फ एक देते हैं, उनको बहुत झिझक महसूस हुई, यार कैसे ख़रीदना कैसे है, कहाँ से ख़रीदें, शालमी जाएँ, लाहौर के किस एरिया में जाएँ। फिर वो चीज़ें लेके आए, उन्हें बहुत शर्म आती थी कि बेचें, रोड पे बेचें, दुकान में जाके बेचें, लेकिन इसी प्रोसेस से हमने गुजारना था। मज़े की बात यह है कि फ़र्ज़ करें पहले हमने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनको 1-1 हज़ार दिया, यानी 10,000 दिया, वो 25,000 से ज़्यादा रुपए वापस लेके आए उसी दिन। फिर हम पहले दिन ही वो जब वापस आए, हमने दोबारा उनके साथ हम बैठे, हमने कहा अब बताओ क्या अगर आप बिज़नेस में आते हो, ये 1,000 रुपया आप उससे 1,500 रुपया वापस लेके आए हो ऑन एवरेज, तो यही चीज़ जो आपने ली, किसी ने मतलब मास्क लिए वो बेचने शुरू कर दिए, किसी ने कोई छोटी सी वो मूंगफली के पैकेट्स बना के वो बेचने शुरू कर दिए, किसी ने कोई कपड़े, किसी ने कोई वॉचेस ली वो बेचना शुरू कर दी जितनी मिल सकती थी। तो उनसे हमने पूछा कि अब बताओ, इसी को आप अगर रोज़ करते रहो, दोहराते रहो, तो 10-15 दिनों के अंदर आपके पास 15,000 रुपये बन जाने हैं। उसी 15,000 रुपये से यही सेटअप लगा लो, 15,000 रुपये की जाके चीज़ें खरीदो, 1,000 की 1,500 की बिकी, जब 15,000 की लोगे तो वो 25,000 पे पहुंच जाएगी, 10,000 का प्रॉफिट आ गया।
तो बड़ी आसानी से इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 1 महीने के अंदर एक रीजनेबल इनकम लेके आना शुरू कर सकते हो। और फिर जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, जब आप 50,000 मंथली कमाना शुरू हो गए, फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, आगे बंदे रख लो। इसी तरह हमारा एक रेडी का प्रोग्राम था, वो भी हम लोगों को सिखाते हैं। यहाँ मसला ये है, हम सिखाते हैं, देखिए मुझ में उस तरह से कोई शर्म नहीं है कि मैं कोई चीज़, अगर मैंने बिजनेस करना, मैं कोई चीज़ अभी पकड़ूं जाके रोड पे बेच के आऊँ। और ये पहले हम समझाते हैं कि यार ये जो आपने बिला वजह की अपने इज्जत नफ्स बनाई हुई है कि मैं क्योंकि पढ़ गया हूँ मैं रोड पे नहीं। आपको पता है कि जो रेडियाँ यहाँ लगाते हैं लाहौर में, आप रायविंड रोड पे चले जाएं तो वो लाखों 1.5 लाख बंदा कमा रहा है। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा माइंड सेट ज़रूरी है कि यार मैंने बिजनेस करना है, लेकिन मेरे कुछ असूल और ज़वाबित होंगे, फिर कुछ एजुकेशन है। आजकल दौर है डिजिटल का। यहाँ की मैं मारने में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो शरीका है। पंजाबी में जिसे शरीका, असी जिन्हों शरीका आने हैं, वो साढ़े कज़न ये वो होते हैं, वो इन्हें दुकान खोल ली है, वो ऐ की कर रहा है, वो इन्हें सारी खानदान की इज्जत ही लुटा दी थी। मेरा ख्याल है आप उससे निकले तो आपने उससे निकला, लेकिन मैं रेडी था कि मुझे वहाँ आपको शरीका नहीं मिला। नहीं, वहाँ पे देखिए आपको किसी ने कहा कि आपने इतने पैसों की जॉब छोड़ के, आप डायरेक्टर लेवल की जॉब छोड़ हर के, बंदा मेरे अपने वालदैन से लेके, मेरे भाइयों से लेके, मेरे रिश्तेदारों से लेके सारे कहते हैं तू पागल हो गया कि किस तरफ चल रहा है, अच्छी खासी तुम्हारी नौकरी है और ये क्यों पंगा लेने लगे हो। तो वो मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे लगता था कि सलाहियत दी है। तो मैंने पहले 6 महीने रगड़ा खाया, यानी डिफरेंट बिजनेसेस ट्राई किए, सीखे, लेकिन मेरे जहन में ये था कि एक जो मैंने करना है वो मैं करके रहूँ, चाहे जो मर्जी हो। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूँ तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा। यार 25,000 कमाना बहुत ही आसान है। आप फ़र्ज़ करें थोड़ी सी आपके पास सेविंग है, कोई छोटी मोटी साइड पे चीज़ शुरू कर दें, या इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हों, यार मुझे जो भी छोटा मोटा काम करना है अपने सिस्टम चलाने के लिए वो मैं करूँगा, लेकिन मेन तवज्जो बिजनेस पे दूंगा। नाजरीन, हम छोड़ेंगे नहीं मीर साहब के साथ साथ, अभी और बहुत कुछ आपको दिखाना है और वर्किंग एरिया से दिखाना है, ग्राउंड से दिखाना है कि जो हकीकत है वो क्या है और वो काम कैसे हो रहे हैं। तो वो मैं भी देखना चाहूँगा, यकीनन आप भी देखना चाहेंगे। अगली मुलाकात होगी मैं मीर साहब के साथ हूँगा और हम वर्किंग ग्राउंड पे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।